नमो नमः सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में जाना था कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्र कौन-कौन से होते हैं और उनका क्या प्रयोजन है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, बढ़ते हैं आज के विषय के ऊपर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पहला जो प्रश्न है आपका आज का वो है महर्षि कात्यायनस्य रचना अस्ति। महर्षि कात्यायनस्य रचना अस्ति यानी महर्षि कात्यायन की रचना कौन सी है। जैसा कि हमने अब विगत कक्षा में पढ़ा था कि व्याकरण के 3 मुनि है ना। पिछली कक्षा में हमने किनके बारे में बात की थी कि व्याकरण के 3 मुनियों की बात की थी हमने। कितने मुनियों की बात की थी हमने? 3 मुनियों की बात की थी। वो 3 मुनि कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? महर्षि कात्यायन से रचना अस्ति। महर्षि कात्यायन की रचना कौन सी है? और त्रिमुनियों में हमने त्रिमुनि जो है, त्रिमुनियों में हमने पढ़ा था महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। इन तीनों के बारे में हमने परिचय इनका जाना था और विगत कक्षा में हमने इनकी रचनाओं के बारे में भी बात की थी। इसीलिए आपसे ये पहला प्रश्न यानी रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा और एक नया प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताइए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्या सर महर्षि कात्यायन ने महाभाष्य की रचना की है? क्या महर्षि कात्यायन ने शब्दानुशासनम लिखा है? क्या महर्षि कात्यायन ने वार्तिकानी लिखा है या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है? तो जल्दी से आप बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। या आपको नहीं पता है तो भी आपको जवाब देना है ना। यानी आपका जो 5वां विकल्प है उसको बता करके यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए महाभाष्य की जो रचना की है, महाभाष्य की जो रचना की है उसकी रचना की है पतंजलि ने। किसने की है? पतंजलि ने। ठीक है। शब्दानुशासनम, शब्दानुशासनम यानी व्याकरण जो है ना, या हम ये कहें कि अष्टाध्यायी व्याकरण की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, व्याकरण की जो प्रसिद्ध पुस्तक है यानी कौन सी हम बात कर रहे हैं? अष्टाध्यायी की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी अष्टाध्यायी का ही दूसरा नाम शब्दानुशासनम भी है। यानी शब्दानुशासन कोई अलग से रचना नहीं, यानी अष्टाध्यायी को ही क्या कहा गया है? शब्दानुशासन भी कहा गया है। और वार्ति और शब्दानुशासन यानी अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो आप कहेंगे सर पाणिनि ने। किसने की है? पाणिनि ने। ठीक है ना, महर्षि पाणिनि ने। वार्तिक किसने लिखे हैं? महर्षि कात्यायन ने। किसने? कात्यायन। और कात्यायन का ही दूसरा नाम है वर रुचि। ठीक है, क्या नाम है? वर रुचि। तो कात्यायन ने क्या लिखे हैं? वार्तिक लिखे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की मैं अगर बात करूं तो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है वरद राज ने। किसने की है? वरद राज आचार्य ने की है। वरदराज आचार्य ने आपके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। तो यहां पर तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वार्तिकानी। क्या हो जाएगा? वार्तिकानी। ठीक है, वार्तिकानी यानी यहां पर सी इसका उचित विकल्प है। अब यहीं पर हमने कुछ चर्चाएं और कर लेते हैं, कुछ बातें और जान लेते हैं। सर क्या क्या? तो आप कहेंगे कि सर अष्टाध्यायी, इनमें से पहले अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले लिखा गया है अष्टाध्यायी। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखे हैं वार्तिक। कात्यायन ने क्या लिखे हैं? वार्तिक। और फिर लिखा गया है महाभाष्य। क्या लिखा गया है? महाभाष्य। अगर मैं कहूं अष्टाध्यायी की बात करूं तो अष्टाध्यायी में आपके लगभग लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र। कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र। यानी हम कहें कि इसमें 3978 है ना, 3978 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं इसमें? 3978 सूत्र हैं। अब इन 3978 सूत्रों
की बात करें, इनमें कुछ समय काल के अनुसार कात्यायन जी यानी वररुचि जी को लगा कि इनमें क्या चाहिए, संशोधन, गलत नहीं थे, संशोधन की आवश्यकता है, यानी इनको, इन सूत्रों को ऐसे कहा जाता तो ज्यादा ठीक रहता। ठीक है, यानी इन्होंने इन्होंने लगभग ऐसे कितने सूत्र प्राप्त पाए, 1500 सूत्र, कितने सूत्र, 1500 सूत्र, यानी अष्टाध्यायी के लगभग 1500 सूत्रों पर महर्षि कात्यायन यानी वररुचि ने लगभग 4000, लगभग 4 से 5 हजार, 4 से 5 हजार क्या लिखे, वार्तिक लिखे। क्या लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं। ठीक है, वार्तिक लिखे। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यानी भट्टोजी दीक्षित की जो रचना है, उसमें लगभग 836 है ना, यानी कितने, 836 जो आपके वार्तिक हैं उनका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। कि कितने का किया गया है, 836 वार्तिकों का प्रयोग किया गया है। तो यानी हमने एक और नए रचनाकार का नाम याद किया, यानी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की अगर मैं बात करूं तो उसके रचनाकार कौन हो गए, भट्टोजी दीक्षित हो गए। कौन हो गए, भट्टोजी दीक्षित। साथ साथ में आप क्या करते रहे, ठीक है, लिखते भी रहे। इन वार्तिकों को ही वाच्यम, वाच्यम, वक्तव्यम, वक्तव्यम या उपसंख्यानम, उपसंख्यानम आदि शब्दों से क्या किया गया है, सुशोभित किया गया है, यानी इनके अपर नाम आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना आप ये समझिएगा। और अष्टाध्यायी और आपके वार्तिकों को सारगर्भित करके महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। किसकी रचना की है, महाभाष्य की रचना की है। तो यहां से आपका संभावित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो आपका यहां से आना ही है। ठीक है, तो आप इन तीन ऋषियों के बारे में बार बार चर्चा हो रही है, थोड़ा सा इनके बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। यानी महर्षि पाणिनि के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, आगे जब ग्रामर की बात करेंगे, आगे जब व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम बार बार में कहेंगे कि महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, है ना, या आपके वररुचि ने ऐसा माना है। तो पाणिनि जी की बात करूं, पाणिनि जी की बात करूं तो पाणिनि जी जो है, इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो आज से लगभग 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ। यानी हम ये कहें कि 500 ईस्वी पूर्व इनका क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। बोले सर जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे कि सर पाकिस्तान में एक गांव है शलातूर। ठीक है ना, कहाँ है, शलातूर नाम का एक गांव है। कहां पर है वर्तमान में, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में ये क्या है, एक गांव है। यहां पर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनकी माता की बात करूं मैं, यानी इनकी माता का जो नाम था, माता का नाम था दाक्षी। ठीक है, माता का नाम क्या था, दाक्षी। पिता इनके कौन थे, पिता पिता के नाम की अगर हम बात करें तो पिता इनके थे पणिन। ठीक है ना, पिता पणिन। ठीक है, और जन्म इनका हुआ 500 ईस्वी पूर्व, यानी अभी 2024 चल रहा है, तो आप जोड़ लीजिएगा इसमें, यानी 2524 साल पहले लगभग इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, और इनके आचार्य की बात करें, आचार्य की बात करें तो आचार्य इनका, आचार्य वर्ष जो है इनके क्या है, गुरु रहे हैं, आचार्य रहे हैं। ठीक है, वर्ष। और इनका जो अध्ययन हुआ है, अध्ययन की बात करूं मैं, अध्ययन इनका हुआ है आपके तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या हुआ, इनका अध्ययन का और अध्यापन का कार्य इन्होंने किया है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं कि पाणिनि जी का जो जन्म हुआ है, पाणिनि जी का जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 500 ईस्वी पूर्व हुआ है। कहाँ हुआ है, शलातुर गांव, यानी कहाँ पर है ये, लाहौर, यानी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान, उस टाइम तो आर्यावर्ती था पूरा, लेकिन वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर है, आपके पाकिस्तान में। माता का नाम की बात करो तो इनके माता का नाम दाक्षी है, पिता इनके पणिन है, आचार्य इनके वर्ष हैं, और अध्ययन की बात करो, अध्ययन और अध्यापन का कार्य इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया है। ठीक है, यहीं पर एक बात और देख लीजिएगा, अगर मैं कहूं इनके उपनाम की, किनकी बात करूं, उपनाम,
तो उपनाम कौन कौन से हो गए इनके, उपनाम कौन कौन से हो गए? देखो पाणिन इनके पिता है, इसीलिए ये क्या कहलाए? पाणिनि, है ना। जैसे कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाता है, ठीक है। आपके वसुदेव का पुत्र वासुदेव कहलाता है, ऐसे पणिन का पुत्र क्या कहलाया? पाणिनि कहलाया, ठीक है। और इनका माता का नाम क्या था? दाक्षी, इसीलिए इनको दाक्षी पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दाक्षी पुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। और शलातुर गांव में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको शलातुरीय कहते हैं, ठीक है। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? शलातुर गांव में हुआ, इसलिए इनको शलातुरीय भी कहते हैं। और इन्होंने सूत्रों की रचना की, इन्होंने सूत्रों की रचना की, इसलिए इनको सूत्रकार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इनके पाणिनि जी के बारे में हमने बात की है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध रचना की मैं बात करूं, या प्रसिद्ध ग्रंथ जो है, ग्रंथ जो है वो है आपका अष्टाध्यायी। कौन सा है? अष्टाध्यायी, ठीक है ना, अष्टाध्यायी। यानी इन्होंने और भी 5 ग्रंथ लिखे हैं, यानी पंचपाठी की रचना की है इन्होंने। कितने की? पंचपाठी की रचना की है। आगे बात करेंगे कि पंचपाठी क्या है ना। यानी पंचपाठी में कौन कौन से आपके 5 पाठ हैं, ठीक है। और अष्टाध्यायी के बारे में भी आगे चर्चा करने वाले हैं। यानी अष्टाध्यायी को ही आधार बना करके ये संपूर्ण जो व्याकरण जो अभी हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में, या उसी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कात्यायन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कात्यायन के बारे में। और कात्यायन जो है, कात्यायन ऋषि के अगर हम बात करें तो इनको वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इनका अपर नाम की मैं बात करूं, वर रुचि, वर रुचि, ठीक है ना। यानी वर रुचि के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो परीक्षा में या तो कात्यायन दिया होगा या आपको वर रुचि दिया होगा। तो आपको क्या नहीं करना है? भ्रमित नहीं होना है। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, किसकी बात करूं भाई? इनके जन्म की बात करूं तो इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो ईसा से लगभग 350 साल पूर्व, है ना। यानी हम ये कहें कि पाणिनि के 150 साल बाद में, ठीक है, पाणिनि के 150 साल बाद में, ईसा के 350 साल पूर्व इनका जन्म हुआ। कहाँ क्या हुआ भाई? इनका जन्म हुआ। बात समझ में आ रही होगी। यानी ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है वार्तिकानी। वार्तिक, वार्तिक इन्होंने लिखे, इसीलिए इनको वार्तिककार के नाम से भी जाना जाता है, वार्तिककार, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे कहा पाणिनि जी हैं सूत्रकार, ठीक है, सूत्रकार। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इतेषु सूत्रकारः अस्ति पाणिनि। देखो सूत्र तो और भी है, लेकिन प्रारंभ किन्होंने कहा? वार्तिक की बात करें तो वार्तिककार के नाम से आपके कात्यायन यानी वररुचि जी का नाम आपको देखने को मिलता है। अभी हमने बात की थी कि लगभग 1500 सूत्रों पर, 1500 सूत्रों पर इन्होंने कितने वार्तिक लिखे हैं? 4 से 5,000 वार्तिक लिखे हैं। वर्तमान में प्रयोग में कितने आ रहे हैं? 836 वार्तिक। कितने वार्तिक? 836 वार्तिक। जो किस ग्रंथ में है? आपके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा ये रचना लिखी गई है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली कक्षा देखी, जरूर देखी होगी। अगर आपने अभी तक पिछली कक्षा नहीं देखी है, क्लास फर्स्ट जो है वो नहीं देखी है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और आपको यहाँ पर आई बटन पर भी उसका लिंक क्या हो रहा है? शो हो रहा है। तो आप जरूर वहां पर जाके उस कक्षा को देखें, तो आपकी एक समझ बनेगी। और नियमितता बनाए रखें, है ना, नियमितता आप क्या करेंगे? बनाए रखें। अगले आ रहे हैं हमारे महाभाष्यकार यानी पतंजलि। कौन है भाई? पतंजलि, ठीक है। पतत अंजलि यानी पतंजलि। पतंजलि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि सर महाभाष्यकार, महाभाष्यकार के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी पतंजलि को और किस नाम से जाना जाता है? महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या लिखे हैं? आहनिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं इन्होंने? आहनिक, ठीक है, आहनिक लिखे हैं। और कितने आहनिक लिखे हैं? यानी महाभाष्य में, महाभाष्य किसमें विभक्त है? आपका जो महाभाष्य है वो किसमें विभक्त है? तो आप कहेंगे कि आहनिकों में विभक्त है। और इनकी इन्होंने 84 या 85, है ना, कहीं पर 84 कहीं पर 85 का जिक्र मिलता है। इसकी एक कहानी है, वो उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। यानी इन्होंने 84 या 85 क्या लिखे हैं? आहनिक मिले हैं, लिखे हैं। यानी प्रमाणिक आपकी बात करें, 84 तो आपके प्रमाणिक हैं,
ठीक है। लेकिन 85 और 84 है दोनों। अगर पहली बात जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे दोनों ऑप्शन में होगा या फिर आपको ऑब्लिक करके ये प्रश्न दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आहानिक कितने हो गए इनके 84 या 85, यानी आहानिक किस, आहाना निवृत्तम इति आहानिकम, यानी एक दिन में लिखा गया या पढ़ा गया, एक दिन में, एक दिन में लिखा गया या पढ़ा गया जो काव्य है उसको आहानिक कहते हैं, ठीक है ना। तो आहानिक यानी 84 दिन या 85 दिन में आप पूरे महाभाष्य को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी पतंजलि के बारे में, है ना। यानी इनको शेषावतार भी कहते हैं। किसका? शेषावतार कहा जाता है कि ये जो है आधा इनका शरीर शेष का था, और शेष यानी सर्प का, ठीक है, और आधा मानव का, ठीक है। तो यहाँ पे आधा इनका शरीर शेषनाग का था और आधा इनका शरीर मानव का था, इसलिए इनको शेषावतार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने त्रिमुनियों के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा है, त्रिमुनियों के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा है, आपकी परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है ना। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो और भी आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन अगर रेट या आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्या है, आपके लिए सफिशिएंट है ना। यानी थर्ड ग्रेड में जो आप संस्कृत के अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो बात समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है हमारा कि अष्टाध्यायी ग्रंथे कति अध्यायाः सन्ति। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि अष्टाध्यायी ग्रंथे कति अध्यायाः सन्ति, यानी कितने अध्याय हैं। अब इसमें देखिएगा कॉमन सी बात है, अष्ट अध्यायी, यानी इसी में बता रहा है कि कितने अध्याय हैं इसमें, इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। सबसे पहले तो ये रचना किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये महर्षि पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? महर्षि पाणिनि की रचना है। अभी हम पिछली कक्षा में पढ़कर आए हैं कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, शब्दानुशासनम, ठीक है। दूसरा इनका क्या नाम है, शब्दानुशासनम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कितने अध्याय हैं, तो आप कहेंगे कि सर अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, है ना। अष्ट का मतलब हो गया 8, द्वात्रिंशत यानी 32, सपाद सप्त यानी 7 से 1/4, और पंच का मतलब हो गया आपके 5। न जाना में ये आपका पंचम ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा था कि अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टानाम अध्यायानाम, रीति का प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, अध्यायानाम, अध्यायानाम समाहारः। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप पिछले प्रश्न इस कक्षा को पढ़ करके जो जो टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं आप जाके प्रश्न हल कीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो फिर आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि ये जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं इसी दायरे में क्या होने वाले हैं, समाहित होने वाले हैं, और आगे भी जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समास एक बार पूछा गया था कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। ध्यान रखिएगा संस्कृत में यहाँ पर द्विगु समास ही होगा। हिंदी वाले आपको बहुव्रीहि समास भी पढ़ा देते हैं, वहां पर नहीं उलझना है। कुछ संस्कृत के विद्वान भी इसको बहुव्रीहि पढ़ाते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, यानी समाहार द्विगु, ठीक है ना। यानी यहाँ पर द्विगु ही आपका क्या होने वाला है, समास होने वाला है, ठीक है ना। समास के प्रकरण में और हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें। इसमें कुल अध्याय की बात करूं, अध्याय कितने हैं, तो सर अध्याय 8 हैं। एक अध्याय में पाद कितने हैं, यानी एक अध्याय में 4 पाद हैं, ठीक है। पाद का मतलब यहाँ पे चरण यानी खंड, ठीक है ना। एक अध्याय में कितने पाद हैं, इसमें 4, तो 8 अध्यायों में कितने हो गए, 8 × 4 यानी टोटल कितने हो गए, 32 चरण या पाद, ठीक है। 32 चरण या पाद, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए हैं, 32 हो गए हैं। अब यहाँ पर देखो ये 32 आया है ना, तो 32 भी है इसमें, लेकिन क्या है, अध्याय नहीं है, वो क्या है, आपके पाद या चरण है। और इसमें से क्या कहते हैं, अंतिम जो 3 चरण है, अंतिम जो 3 चरण है आपका 29, सॉरी 30,
31 और 32 इनको असिद्ध माना गया है। ठीक है, यानी ये आपके त्रिपादी, तीन पाद हो गए ना, इसमें त्रिपादी है, इसलिए त्रयाणाम पादानाम समाहार यानी त्रिपादी, यानी अंतिम जो तीन है 8वां अध्याय का दूसरा, तीसरा, चौथा जो पाद है, अगर हम 32 में से बात करें तो 30, 31 जो 32 अंतिम जो पाद है वो आपके त्रिपादी के सूत्र कहलाते हैं। और उसके अलावा 7 अध्याय और एक आपका 8वां अध्याय का बचा हुआ चरण है ना, यानी 29 अध्याय तक आपके सपाद सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। इनको सिद्ध कहा गया है। ठीक है ना, इनको सिद्ध पाद कहा गया है, यानी आपके ये प्रमाणिक हैं। ठीक है ना, तो ये आप अभी समझिएगा। अंतिम तीन पाद किसके हैं? त्रिपादी के हैं। उनके बारे में जहां संधियों में हम अपवाद पढ़ेंगे, जहां उदाहरण पढ़ेंगे, वहां पर इनको क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके सपाद सप्ताह सप्त का भी मतलब समझ में आ गया होगा, द्वात्रिंशद का भी समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये आपके अष्टाध्यायी के बारे में कुछ बातें थी। अष्टाध्यायी के बारे में और आप कुछ समझ लीजिएगा। इसमें कुल सूत्र कितने हैं? कुल सूत्रों की अगर मैं बात करूं तो कुल सूत्र इसमें 3,978 सूत्र हैं। ठीक है, यानी लगभग कितने हैं? लगभग 4,000। ठीक है, लगभग कितने सूत्र हैं? 4,000 हैं। अगर हम ये कहें कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है ना, माहेश्वर सूत्र वो इनका आधार है, प्रारंभिक है। और इसका जो प्रथम सूत्र आपका रहने वाला है, प्रथम सूत्र जो है, प्रथम सूत्र, ठीक है, ये है वृद्धि राधैच, वृद्धि राधैच। और अगर हम इसके अंतिम सूत्र की बात करें, अंतिम सूत्र की बात करें, अंतिम सूत्र वो है आपका अ। ठीक है ना, अंतिम सूत्र क्या है इसका? अ। तो इतना आपको क्या होना चाहिए, इतनी बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए अष्टाध्यायी से संबंधित। अगर प्रश्न यहां से बनता है तो आपके इतने से काम हो जाएगा। तो आप इसको क्या करें, अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है आपका कि पंचपाठी इत्यस्य रचयिता कः, यानी पंचपाठी जो है इसके रचयिता कौन है, यानी पंचपाठी। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा करके आए, अगर आपको याद होगा तो। आप 5 पाठों का नाम नहीं बता पाओगे, लेकिन आप 5 पंचपाठी में आप उसके रचयिता का नाम तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़कर आए हैं। यानी पंचपाठी के रचयिता कौन है? आपके महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि कौन है भाई? पंचपाठी के आपके रचयिता हैं। वरदराज के बारे में हमने बात की थी। वरदराज ने आपके 3 रचनाएं लिखी हैं, है ना, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, एक सार कौमुदी इन्होंने और लिखी है। आप नोट करते भी चलें, कुछ चीजें मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप क्या करते रहें, उसको साथ साथ में लिखते भी चलें, आपके नोट्स अच्छे तैयार हो जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि रीट में आपको इससे अलग पढ़ने की कोई कहीं पे जरूरत नहीं है। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वरदराज की 3 रचनाएं हो गई हैं। कौन कौन सी हो गई है? सार कौमुदी हो गई आपकी, है ना, मध्य सिद्धांत कौमुदी होगी, लघु सिद्धांत कौमुदी हो गई। तो सर आपने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का नाम और बताया था, तो उसके लिए भट्टोजी दीक्षित है। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, वररुचि ने क्या लिखे हैं? यहाँ पे वार्तिक लिखे हैं, वररुचि ने वार्तिक लिखे हैं। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। पाणिनि ने आपके पंचपाठ लिखे हैं। अब ये पंचपाठ कौन कौन से हैं? तो पहला आता है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये 5 पाठ कौन कौन से हैं? सूत्र पाठ, पहला पाठ है आपका सूत्र पाठ। ठीक है, सूत्र पाठ में इन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र प्लस 3,978 आपके सूत्र अष्टाध्यायी के। ठीक है ना, ये आपके वहां पर ये इन्होंने क्या लिखा है? सूत्र लिखे हैं, इतने सूत्र लिखे हैं। दूसरा आता है आपका गण पाठ, गण। ठीक है, गण का मतलब क्या हो गया? समूह। गण का मतलब क्या हो गया? समूह, गण पाठ, गण पाठ। तो यानी इन्होंने लगभग 256 के आसपास, है ना, सूत्रों में कुछ गणों को बताने का क्या किया है? प्रयास किया है। जैसे उणादि गण, ठीक है, जैसे आपके प्रादियों की बात करें, है ना, प्रादि गण हो गया। प्रादि यानी उपसर्गों को प्रादि कहा जाता है, यानी 22 जो उपसर्ग है उनको प्रादि कह दिया।
तो यानी 22 का हमको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने 22 जो आपके उपसर्ग है उनको प्राधि कह करके काम चला लिया। यानी प्र परा अपसम अनु अवनि से निरदु से दूर वी आंग नी अदि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप, ये जो 22 है आपके, ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है आपके? उपसर्ग है। और इनको क्या कह दिया? प्राधि कह के काम चला लिया। तो इन्होंने क्या लिखे भाई? सूत्र पाठ लिखा, दूसरा गण पाठ लिखा, तीसरी अगर हम बात करें तो वो है उणादि, है ना? ये आपके उणादि भी एक क्या है? सूत्र है, उणादि पाठ, ठीक है ना? उणादि पाठ जैसे प्रत्ययों से संबंधित यहाँ पर, है ना, कृत प्रत्यय से संबंधित कुछ विषय यहाँ पे समाहित होता है। ये आपके लिए को याद करने की जरूरत नहीं है। रीट में इतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना आपके रीट में पूछा जा सकता है कि पंचपाठी के रचयिता कौन है, या इनमें से पंचपाठी में कौन नहीं है ना? क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें आपको नहीं उलझना है। अगर कोई विद्यार्थी, संस्कृत का विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है तो उसको लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बाकी और चर्चा हम जब जब आगे बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ, इसमें से कुछ पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे धातु पाठ, ठीक है ना? धातु पाठ। तो महर्षि जो पाणिनि जी हैं, उन्होंने लगभग 1943 धातुएं, यानी संस्कृत में कितनी धातुएं होती हैं? 1943 धातुएं होती हैं, ठीक है ना? और एक आपका आता है लिंगानुशासनम, यानी लिंग ज्ञान। आपके भी है ना पाठ्यक्रम में लिंग संबंधी प्रश्न? हाँ, लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम, ठीक है? लिंगानुशासनम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 188 क्या है आपके सूत्र हैं। 188 क्या है लगभग इसमें सूत्र हैं। तो ये 5 क्या हो गए? आपके पाठ हो गए। और इन 5 पाठों की चर्चा किसमें की गई है? आपके पंचपाठी में। और इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? आपके पाणिनि जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपका सही होगा। मुझे कमेंट्स करके यस या नो का जवाब दीजिएगा, ठीक है? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई संदेह है, कहीं पर भी कोई प्रश्न है, तो आप निश्चित रूप से क्या करें? कमेंट्स करें। आपको उसका प्रश्न का उत्तर का जो समाधान है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है? और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। इस कक्षा का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और भी आपको रीट से संबंधित या और परीक्षाओं से संबंधित आपको सूचनाएं अगर संग्रहित करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। विजयश्री संस्कृत एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पर आपके डिस्क्रिप्शन में उसका क्या दिया गया है? लिंक दिया गया है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं। देखिएगा, हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। और इसी भाषा का अगर हमको ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यानी कुछ हम थोड़ा सा इसके बारे में भी प्रश्न आता है परीक्षा में, यानी प्रश्न पूछा गया था। ये संस्कृत भाषा अस्ति, ठीक है? संस्कृत भाषा अस्ति शतम वर्गस्य, कैंटुम वर्गस्य, शौरसेनी वर्गस्य, या सर्वे विकल्पाः, या न जानामि। क्या इसका सही जवाब होगा? जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका उचित विकल्प क्या होने वाला है। कि संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा है। तो देखिएगा, पूरे विश्व की हम बात करें तो भाषा की बात कर रहा हूं मैं। पूरे विश्व की जो भाषाएं हैं उनको 4 भाषा परिवारों में, भाषा परिवारों में क्या किया है? विभक्त किया है, बांटा है, ठीक है? आपको 4 भाषा परिवारों को जानने की जरूरत नहीं है। उसमें 4 में से एक है भारत और यूरोप में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं उनको कहा गया भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है? भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। और ये भारोपीय भाषा परिवार आपके 2 भागों में विभक्त है। इसमें एक आता है शतम वर्ग, एक आता है शतम वर्ग, एक आता है केंटुम वर्ग, ठीक है? केंटुम वर्ग, ठीक है? तो आपके भारोपीय भाषा परिवार भी कितने उसमें वर्गों में विभक्त है? तो 2 वर्गों में विभक्त है। और संस्कृत जो है आपके इस शतम वर्ग की भाषा है। किसकी भाषा है भाई? शतम वर्ग की भाषा है। कौन सी भाषा? आपके संस्कृत भाषा जो है वो आपके शतम वर्ग की भाषा है। तो इसीलिए इसका जो विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो जवाब है वो सही हो जाएगा। यानी ए इसका सही विकल्प हो गया, अ इसका सही विकल्प हो गया। शतम वर्ग की भाषा है। तो केंटुम वर्ग आपको समझ में आ गया। भारोपीय भाषा परिवार का ही आपका, हाँ, शौरसेनी वर्ग की भाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है ना? हिंदी, शौरसेनी अपभ्रंश की जो बात कर रहे हैं, आगे जाके पढ़ेंगे हिंदी में, आप इसकी चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर। और संस्कृत भाषा की अगर मैं लिपि की बात करूं तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो आपके कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है भाई? देवनागरी, देवनागरी लिपि है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आपका,
संस्कृत पदे धातु अस्ति, यानी जो संस्कृत पद है इसमें कौन सी धातु है, कौन सी धातु है, ठीक है। ये आपके टीचिंग मेथड्स में भी काम आएंगे, टीचिंग मेथड्स में भी ये चीजें काम आने वाली हैं। तो संस्कृत पदे धातु अस्ति, क्या सम धातु है, क्या क्री धातु है, क्या धा धातु है, या कृत धातु है, या न जानामी, या उत्तर पता नहीं है ना। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे संस्कृत पद में सम तो क्या है आपका उपसर्ग है, सम क्या है उपसर्ग है, ठीक है ना। तो संस्कृत जो पद है संस्कृतम, ये आपके 3 पदों से मिलकर बना है, सम प्लस क्री प्लस कत, ठीक है। यहाँ पे सुट का क्या होता है आगम होता है, से का क्या होता है इसमें आगम होता है। सम यहाँ पर क्या हो गया उपसर्ग हो गया, क्री यहाँ पर धातु है, मूल मूल रूप से डुक्रीय धातु है। कौन सी धातु है भाई, डुक्रीय धातु है, डुक्रीय धातु है। और कत क्या है यहाँ पे प्रत्यय, कत क्या है प्रत्यय, ठीक है ना। इन तीनों के योग से आपका यहाँ पे क्या शब्द निष्पन्न होता है, संस्कृतम ऐसा शब्द निष्पन्न होता है। क्लियर हो गई होगी बात। अब आपसे परीक्षा में क्या पूछा गया, धातु पूछा गया, यानी संस्कृत में कौन सी धातु है। तो आप क्या कहेंगे कि सर संस्कृत में क्री धातु है। कौन सी धातु है, या तो आपको क्री दिया हुआ होगा या डुक्रीय दिया होगा। क्या दिया होगा, डुक्रीय दिया होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा, ठीक है। कृत आपके प्रत्यय होता है, ये धातु नहीं है। धा धातु यानी संधि पद में आपके धा धातु कौन से उसमें आता है, तो संधि पद में आपके धा धातु का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग मैंने कहा कि 22 होते हैं। कितने होते हैं 22। इन्हें प्राधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राधि, यानी प्र जिनके आदि में हो, आदि यानी प्रारंभ में, प्र जिनके आदि या प्रारंभ में हो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रादि कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है 22 है। कितनी है 22 है। आपको ये भी पढ़ना होगा क्योंकि पाठ्यक्रम में आपके उपसर्ग भी दिया हुआ है, प्र परा अप सम अनु, प्र परा अप सम अनु अवनि स निर दुस दुरवि आंगनी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति, है ना, परि उप। ये आपके कितने हो गए 22 हो गए। बहुत खेल खेल में आपको याद करवाने वाले हैं, खेल खेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है क्या, यस। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है आपका, भाषा पदे प्रत्यय अस्ति, यानी भाषा जो पद है इसमें प्रत्यय कौन सा है, भाषा जो पद है इसमें प्रत्यय कौन सा है। क्या सरकता प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, डाप है, टाप है, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे। तो देखिएगा भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द, इसमें भी आपके भाष धातु है। कौन सी धातु है, भाष धातु है, व्यक्तायाम वाची, है ना, बोलने के अर्थ में। और यहाँ पर 2 प्रत्यय होते हैं, एक होता है आपका अण अप्रत्यय, ठीक है, अप्रत्यय अण होता है, न के संज्ञा होकर अप्रत्यय हो गया। और साथ में आपका स्त्रीत्व की विवक्षा में होता है टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय, ठीक है। ये दोनों मिलकर के रूप बनता है आपका भाष, और भाष के साथ में आपका क्या हो गया टाप। टाप का क्या शेष रहता है, आ शेष रहता है, और रूप बनता है आपका भाषा। क्या रूप बनता है, भाषा, ठीक है ना, भाषा आपका ऐसा रूप निष्पन्न होता है। तो इसमें अण तो दिया हुआ नहीं है, तो कत नहीं होगा, त्वा नहीं होगा, डाप नहीं होगा, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय कैसा है आपका स्त्री, स्त्री प्रत्यय, यानी टाप प्रत्यय से बने हुए जो पद हैं वो आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। कौन से लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे मैंने कहा अज प्लस टाप, तो रूप बन गया आपका अजा। मैंने कहा बालक प्लस टाप, तो रूप बन जाएगा बालिका, है ना, बालिका। ऐसा यहाँ पे आपको देखने को, चटक प्लस टाप, चटक कहते हैं चिड़े को, और टाप लगा दिया आपने तो चटका, ऐसा रूप बन गया, यानी चिड़िया, ठीक है। तो टाप स्त्रीत्व की विवक्षा में होता है। भाषा यानी बोलने का साधन, अभिव्यक्ति का साधन जो है वो क्या है, भाषा है। भाषा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब आपका टीचिंग मेथड्स का हम टॉपिक प्रारंभ करेंगे। अभी केवल सामान्य आप परिचय जान लीजिएगा, है ना, बेसिक आप इसका थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भाषा यानी भाष्यते अनया इति भाषा, भाष्यते अनया इति, यानी जो बोलने का माध्यम है। जैसे विचारों की अभिव्यक्ति ही क्या है, भाषा है।
विचारों की अभिव्यक्ति ही आपके भाषा है। विचारों की अभिव्यक्ति क्या है? भाषा है। ठीक है ना। अब ये भाषा के प्रकार की बात करूं तो भाषा 3 प्रकार की होती है। एक हो गई आपके मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। एक हो गई आपके लिखित भाषा। लिखित भाषा। एक हो गई सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा की चर्चा करें तो जैसे मैं अभी बोलकर आपको बता रहा हूं, मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, मैं अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहा हूं, तो ये कौन सा प्रकार हो गया? तो आप कहेंगे कि सर ये भाषा का मौखिक प्रकार हो गया, यानी मैं बोलकर बता रहा हूं। ऐसे ही दूसरा आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कुछ लिखकर आपको बता रहा हूं, तो ये भाषा का कौन सा प्रकार हो गया है? ये भाषा का लिखित प्रकार हो गया है। कौन सा प्रकार हो गया है? लिखित। और ऐसे ही आपने देखा होगा सड़क पर जब आप जा रहे होते हैं तो वहां पे कुछ संकेतों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। ट्रैफिक हवलदार हाथ को रोककर कहता है कि रुको, वो बोलता नहीं है कि रुको, केवल इशारा किया कि आपको रुकना है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब संकेतों के माध्यम से आपको, है ना, समझाया जाए तो वो सांकेतिक भाषा हो गई, है ना, कि नैनो के आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बोल गए और शब्द एक भी नहीं बोले, बहुत कुछ समझ भी गए। तो ये संकेतों की बात होती है ना। तो सांकेतिक भाषा की हम यहाँ पे चर्चा, तो भाषा के 3 रूप हो गए हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो भाषा के बारे में आपने थोड़ा सा जाना है। यहाँ पे प्रत्यय की मैं बात करूं तो आपके टाप प्रत्यय हो गया। धातु की बात करूं तो धातु कौन सी हो गई इसमें? भाष्य धातु हो गई, है ना, भाष्य धातु हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिएगा, संस्कृत भाषा कैसी भाषा? नास्ति। नास्ति जब भी आ जाएगा तो आपको क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है? 3 सही 1 गलत। ठीक है ना। नास्ति जब भी आपको दिख जाता है तो वहां पर 3 सही 1 गलत का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि संस्कृत भाषा नहीं है। कैसी भाषा नहीं है? संश्लेषणात्मक भाषा, क्लिष्टा भाषा, सरला भाषा, परिष्कृता भाषा या न जानामी। ये प्रश्न आया हुआ है आपका रीट में कि संस्कृत भाषा अस्ति, वहां पर अस्ति दिया हुआ था और उत्तर में था संश्लेषणात्मक भाषा। यानी इसका जो अर्थ है शब्दों के साथ चिपका हुआ होता है, यानी उसमें अर्थ समाहित होता है। यानी पढ़कर आप क्या होता है, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना तो उसका अर्थ आपका अनुमान लगाकर उसका अर्थ निकाल सकते हो। क्लिष्टा, क्लिष्टा यानी कठिन। आपको आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न की संस्कृत तो कठिन भाषा है। कठिन इसलिए है, जो विषय हम पढ़ते नहीं है ना वो हमें कठिन ही लगता है भाई, है ना। आप अंग्रेजी मत पढ़िए, आपको अंग्रेजी कठिन लगेगी। आप हिंदी मत पढ़िए, हिंदी आपको कठिन लगेगी। आप गणित मत पढ़िए, गणित आपको कठिन लगेगी। यानी जो भाषा आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीखना चाह रहे हैं, वो आपको कठिन ही लगेगी। और जैसे जैसे आप उसके बारे में जो भी देखो टॉपिक आपको कठिन लगता है, सिलेबस में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो हमको बहुत कठिन लगते हैं, वो हमको आते ही नहीं है। आप उनको पढ़ने के हिसाब से नहीं, एक दो बार वैसे ही बस रट लो। रटने का मतलब वैसे वैसे पढ़ दीजिए, एक बार सिलेबस में पढ़ लीजिएगा या उस टॉपिक से रिलेटेड एक दो बार उसका वाचन कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको वो विषय क्या लगने लग जाएगा, धीरे धीरे सरल लग जाएगा, है ना। एक आपने पाठ भी पढ़ा होगा कि सूरज से सुबोधा विश्व मनोज्या ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। यानी नैव क्लिष्टा न च कठिना, संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? आपके क्लिष्ट नहीं है, कठिन नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। बाकी ये आपका सही है, 3 सही में 3, है ना। सरला भाषा भी है ना। संस्कृत भाषा सरला भाषा, संस्कृत भाषा मधुरा भाषा, देववाणी मिमां पठन्तु सर्वेपि। यानी आपकी संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? बहुत सरल भाषा है, परिष्कृता भाषा, यानी इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं है। जो त्रिमुनियों ने जो संशोधन कर दिया ना, त्रिमुनि, आज तक इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी परिष्कृत भाषा है। इसीलिए विकल्प क्या हो जाएगा इसका? बी इसका विकल्प हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसका सही जवाब जो होने वाला है वो क्या है? आपका बी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा के संबंध में, संस्कृत भाषा क्लिष्ट भाषा नहीं है, संश्लेषणात्मक भाषा है ये। ठीक है। और संस्कृत दिवस, देखो संस्कृत दिवस की बात करते हैं। संस्कृत दिवस, संस्कृत दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, पूर्णिमा तिथि, यानी ये
कौन सा उत्सव होता है इस टाइम में? रक्षाबंधन, है ना। ये रक्षाबंधन का जो दिन होता है उस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और रक्षाबंधन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में एक दिन रक्षाबंधन। ये जो 7 दिन का जो समूह है, ये जो 7 दिन का समूह है, इसे आप संस्कृत सप्ताह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संस्कृत सप्ताह के नाम से जानते हैं। यानी संस्कृत सप्ताह का इस टाइम में क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। लगभग ये अगस्त महीने में होता है। डेट इसकी फिक्स नहीं होती कि इसी डेट को ये मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका रक्षाबंधन का जो दिन है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा का दिन है, वो आपका निश्चित है ना। उसी दिन ये क्या होता है? संस्कृत दिवस मनाया जाता है। बहुत से, जैसे आपका उत्तराखंड है ना। मैं किसकी बात करूं? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की ये द्वितीय राजभाषा के रूप में, है ना। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को क्या किया गया है? राजभाषा के रूप में आपका सम्मिलित किया गया है। यानी वहां पर द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है। बहुत सारे गांव हैं, जैसे संस्कृत कर्नाटक का मुत्तूर गांव हो गया, है ना। कर्नाटक मुत्तूर गांव। ऐसे ही मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश, एक सेकेंड, कर्नाटक का मत्तूर हो गया, मध्य प्रदेश का झीरी गांव हो गया, ठीक है। झीरी गांव। ये और भी बहुत सारे हैं। हमारे राजस्थान में भी जैसलमेर का लोद्रवा, जैसलमेर, है ना, का लोद्रवा गांव। देखो ये पूर्ण रूप से नहीं, अभी इस पे काम चल रहा है, ठीक है। इस पे अभी काम चल रहा है ना। यानी लगभग 50-60% लोग जो हैं वो यहाँ पे संस्कृत भाषा बोलते हैं। संस्कृत भारती और अन्य संस्थाओं के सहयोग से ये सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा सा हमने जाना है। देखिएगा, आपकी क्लास 1 में जो है ना, क्लास 1, उसमें हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में डिटेल से पढ़ा था। माहेश्वर सूत्राणी, ठीक है ना। माहेश्वर सूत्राणी, यानी माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं आपके? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, ठीक है। इसका जो अंतिम वर्ण है वो आपका इत्संजक वर्ण होता है। इत्संजक वर्ण होता है। और इत्संजक वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल 15 होती है, ठीक है। स्वर 1 और आपका व्यंजन 14। याद करना भाई इनको, है ना, याद करना। आगामी कक्षाओं में हम इनके संबंधित क्या लेके आने वाले हैं? प्रश्न लेके आने वाले हैं ना, प्रश्न लेके आने वाले हैं। इसके साथ में ही हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि स्वरों के लिए 4 सूत्र और आपके व्यंजन के लिए 10 सूत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्णमाला के क्रम के बारे में बताया है। वर्णमाला का क्रम क्या है? आपके अंतस्थ और ऊष्म जो वर्ण है उनके बारे में क्या है बताया गया है। उनको भी आपको क्या करना है? देखना है, समझना है, याद करना है। इसी के साथ में आपको, जैसे, क्योंकि ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर उच्चारण स्थान 101% आपका यहाँ पे क्या आने वाला? उच्चारण स्थानानी, ठीक है। उच्चारण स्थान का आपका टॉपिक है। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे यत्न के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यत्न विवेक, है ना। उच्चारण स्थान कितने होते हैं वहां पे आपसे परीक्षा में अगर देख रहे होंगे तो पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ह वर्ण से उच्चारण स्थान किम, है ना। ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम उच्चारण स्थान यानी उस विज्ञान को भी क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। एक एक टॉपिक को धीरे धीरे समझते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप नियमित बने रहें, है ना। आप कक्षा को छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस लिंक को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। उम्मीद है आपके लिए ये परीक्षा उपयोगी कक्षा साबित होगी, सिद्ध होगी। फिर भी कोई संदेह है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम
चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लगभग 80% जो हमारे व्यूवर हैं उन्होंने अभी तक चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो आपका ये जो संयोग है हमारा ही प्रोत्साहन होगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए कक्षा परीक्षा उपयोगी सिद्ध हो, आशा यही है। इजाजत चाहते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।